हालिया सैलाब 2010 के सैलाब से कई गुना तबाही लाया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन का इजलास हुआ। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि सैलाब से मुतासिर होने वाले 33 मिलियन अफराद में 16 मिलियन बच्चे हैं। 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों और बच्चियों को लाइफ सेविंग सपोर्ट की फौरी जरूरत है। सैलाब ज़दा इलाकों में बच्चों, बिलखसूस नौज़ायदा बच्चों और हामला ख़वातीन को ग़िज़ायत की कमी से बचाने की अशद ज़रूरत है। सिंध में बिलखसूस खड़े पानी से फैलने वाली बीमारियों का ज़्यादा खतरा मंडला रहा है। सैलाब मुतासरीन को बीमारियों ने घेर लिया। दादू में वबाई अमराज बेकाबू हो गए। मलेरिया से एक दिन में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सैलाब मुतासरीन के लिए तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। अद्वियात की किल्लत के बायस मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वहाँ की मजीद सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अरबाब अली रुस्तमानी हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जिला दादू में ठीक है अरबाब, हम आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। सैलाब मुतासरीन को बीमारियों ने घेर लिया है। दादू में वबाई अमराज बेकाबू हो गए हैं। मलेरिया से एक दिन में 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए तिब्बी सहूलियात नहीं है और अद्वियात की किल्लत के बायस मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अरबाब, मजीद क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? बिल्कुल, जिला दादू में वाई पांदी तो ख्वातीन सीता रोड में एक ख्वातीन एक बस जामा हुआ। मिस्बत हाजर सोलंगी, अकबर सोलंगी, आमद जमाली और भाई बूटी शामिल है। दादू में मलेरिया के मरीज अस्पताल भरे हुए हैं। अस्पताल में सहूलियत है। अस्पताल की मेडिकल स्टोर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाब आपका। बदीन में MM परान ड्रेन का शगाफ 23 रोज बाद भी पुर ना हो सका। 7 यूनियन काउंसिल्स मुकम्मल तौर पर ज़ेरियाब है। सैकड़ों मुतासरीन का बदीन थरकोल शाहरा पर चौथे रोज भी धरना जारी है। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो चुकी है। 7 यूनियन काउंसिल्स मुकम्मल तौर पर ज़ेरियाब आ चुके हैं और इस बारे में मज़ीद डिटेल्स मुर्तज़ा मेमन से हम जानेंगे। मुर्तज़ा, बताइएगा अभी क्या हालात हैं और 7 यूनियन काउंसिल्स कौन सी हैं जो कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त पानी की जद में है? जी, MMD पुरान से जो है 23 दिन पहले जो शगाफ पड़ा था वो शगाफ आज तक बंद नहीं हुआ है। उस शगाफ का पानी जो है टंडो बागो तहसील की जो है 7 यूनियन काउंसिलों को उसकी वजह से ज़ेर आब आ गए हैं और वहाँ के जो है हजारों लोग जो है वहाँ पर मुतासर हुए हैं, जो बेघर होकर मुख्तलिफ रोडों पे बैठे हुए थे। उनका कहना ये था कि ये पानी नकास करने के लिए LBOD की जो है 211 RD से जो है उसको कट लगाकर जो कुदरती जो डोरे बने हुए हैं जहाँ से कुदरती पानी जाके समंदर में छोड़ करता है वहाँ पर उसको ड्रेन किया जाए। लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास और वडेरों ने उस पे जो है डोरो पुरान पे मुकम्मल तौर पे कब्जा किया हुआ है। इस वजह से गवर्नमेंट वहाँ से कट नहीं लगा रही है, जिसके खिलाफ जो है ये हजारों की तादाद में जो मुतासरीन ने वो कौमी शाहरा जो है थरकुल पे आके आज चौथे दिन भी उन लोगों का धरना जारी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, चौथे रोज भी धरना जारी है। शुक्रिया आपका मुर्तज़ा मेमन। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में 1 माह गुजरने के बावजूद घरों और गलियों में 5 से 6 फुट तक पानी जमा है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। मजीद सूरत हाल बताएंगे इनायतुल्लाह। जिला शहीद बेनज़ीर आबाद की तहसील काजी अहमद में इस वक्त मौजूद हूँ काजी अहमद मोड़ पे, जहाँ पे काजी अहमद मोड़ मुकम्मल डूब गया है। 1 माह मुसलसल गुजरने के बावजूद भी जो है पानी की निकासी ना हो सकी है। तरह तरह की बीमारियां हैं जो वो जन्म लेने लगी है। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले कि ये जो सामने झुपड़ियाँ हैं वो मुकम्मल डूब गई हैं पानी में, जहाँ पे लोग जो है बेघर हो गए हैं। कई फुट जो है पानी मौजूद है। मोर काजी अहमद मुकम्मल ज़ेरे आब इंतजामिया जो है हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। हमने इधर मुतासरीन से बात की। मुतासरीन का कहना था कि 1 माह मुसलसल गुजर गया है, जो इंतजामिया है ना तो हमें कुछ दे रही है ना तो हुकूमत ने हमारी मदद की है। हमारा माल मवेशी अनाज सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है। दरियाई सिंध से गुजरने वाला सैलाबी रेला तबाही की दास्तान रकम करता हुआ समंदर बुर्द हो रहा है। सैलाबी पानी ने जहां लाखों लोगों और उनकी अमला को नुकसान पहुंचाया, वहीं हुकूमती कारकर्दगी को भी बेनकाब किया है। रिपोर्ट के साथ नासिर शेख। मुल्क भर से आने वाला सैलाबी रेला
2300 किलोमीटर का फासला तय करता हुआ आखिरी कोटरी बैराज से गुजरकर समंदर बुर्द हो गया। सैलाबी पानी ने कोटरी बैराज के कमांड एरिया में लाखों एकड़ खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। कच्चे के इलाकों में हजारों घरों को मलियामेट कर दिया। हमारे घर डूब गए हैं, हमारे बच्चे जो परेशान है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, खुले आसमान हेठ बैठे हुए हैं। लाखों अफराद बेघर हुए जो अब भी बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले पड़े हैं। इनके मवेशी या तो मर गए या सैलाबी पानी की नजर हो गए। हमें बच्चों को ढकने लिए ना तंबू है, ना कुछ है, ना रोटी दे रहा हुकूमत की तरफ, तप्पेदार की तरफ साढ़े 2 थैली एक निकाह के ऊपर दे रहे। ना कोई पूछने वाला है। हमारे जानवर खड़े हुए थे, वो सारे जानवर कुछ बह गए हैं, कुछ खड़े हुए हैं घर पे हमारे। ना कोई राशन दे रहा है, ना कोई झुग्गी दे रहा है। अब मुतासिरा इलाकों में बीमारियों के डेरे हैं। ऐसे में हुकूमती दावों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अपरदीर और कोहिस्तान में सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी। ना होटल बचे, ना ही रहने के लिए कोई घर बचा। हुकूमत ने बर वक्त मदद ना की तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। श्री हजरत की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां सूबे के सियाहती मुकाम मुकम्मल तबाह हो गए। कमराथल, ब्रिकोट, कलकोट, गलदाई समेत कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। पुल और सड़कें सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। सियाहती इलाकों के अवाम का रोजगार मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। न होटल रहे, न ही कोई घर बच सका। पूरी कुमराड वैली में तकरीबन 75 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल मिलियमेट हो चुके हैं, सैलाब के नजर हो चुके हैं। और ये तो सैलाब नहीं था, बिल्कुल क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। के अलावा हमारी कोई और जगह भी नहीं है कि हम वहाँ जाके अपने लिए दूसरा घर बना सके। सैलाब से तबाह होने वाले इलाकों में तरक्याती काम बर वक्त शुरू न किए गए तो एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। हॉलीवुड अदाकारा अक़वाम मुत्तहिदा की मुहाजिरीन की ख़ुसूसी सफ़ीर एंजेलिना जोली एक मरतबा फिर से पाकिस्तान आ रही हैं। एंजेलिना ने पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है। इससे पहले 2010 के सैलाब के बाद भी एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब, आलमी इदारे मदद के लिए मुतहरिक। अक़वाम मुत्तहिदा की मुहाजिरीन की खुसूसी सफीर एंजेलिना जोली ने भी दौरा पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई कर दिया। हॉलीवुड सुपरस्टार पाकिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। वो सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर अपनी खुसूसी रिपोर्ट भी मुरतब करेंगी। एंजेलिना जोली मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर मुरतब होने वाले असरात के हवाले से भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगी। एंजेलिना जोली ने 19 सितंबर 2010 को भी पाकिस्तान का दौरा किया था। इस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनके जज्बा खैर सगाली के मिशन को खूब सराहा था। एंजेलिना जोली अब मुजव्वज़ा दौरा पाकिस्तान के दौरान सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां सूबे के सियाहती मुकाम मुकम्मल तबाह हो गए। कमराथल, ब्रिकोट, कलकोट, गलदाई समेत कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। पुल और सड़कें सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। सियाहती इलाकों के अवाम का रोजगार मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। न होटल रहे, न ही कोई घर बच सका। सैलाब से तबाह होने वाले इलाकों में तरक्याती काम बर वक्त शुरू न किए गए तो एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। सैलाब की तबाहकारियां आपने देखी। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वफाकी वज़रा के खिलाफ मुकदमा ग्रीन टाउन थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मजहबी मामलात पर गलत बयानी करके अवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुकदमा जामे मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा बागड़िया की इमाम इरशादुर रहमान की मुद्दत में दर्ज किया गया। इमरान खान ने तोशा खाना से कितने तहफ़ लिए? इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली के केस की समाअत के दौरान नू लीगी वकील के दिलचस्प दलाइल सामने आए। खालिद इसहाक ने कहा कि इमरान खान ने तस्लीम किया है कि तहफ़ गोशवारों में जाहिर नहीं किए गए। शर्ट के एक कफ लिंक की कीमत 57 लाख रुपए है। इमरान खान के वकील अली जफर ने कहा तस्बीह और टाई तो मैंने भी गोशवारों में जाहिर नहीं की। इमरान खान ने तोशा खाना से कितने तहफ़ लिए? इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली केस की समाअत के दौरान नू लीगी वकील के दिलचस्प दलाइल सुनने को मिले और खालिद इसहाक की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान ने तस्लीम किया है कि तहफ़ गोशवारों में जाहिर नहीं किए। शर्ट के एक कफ लिंक की कीमत 57 लाख रुपए है। इसी पर मजीद मालूमात क्या है साकिब सईद से हम जानेंगे। साकिब, और क्या दलाइल पेश किए गए, क्या रिमार्क सामने आए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, आज तोशा खाना के हवाले से
अहम समाअत जो है इलेक्शन कमीशन में जारी है। इससे स्टार्ट में जो नून लीगी एमएनएज के जो वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए और उसके बाद जो इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल जो है जारी हैं। लेकिन मैं आपको बैरिस्टर अली जफर जो इमरान खान के वकील हैं उनके दलाइल में आपको बताता हूँ। उनका कहना था कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत रुकने असम्बली का सादिक और अमीन होना जरूरी है और अदालतों और ये इख्तियार जो है वो सिर्फ अदालतों का है और ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। जब तक हाईकोर्ट की निगरानी न हो कोई अदारा अदालत नहीं बन जाता। इलेक्शन कमीशन खुद को अदालत करार नहीं दे सकती। स्पीकर कौमी असम्बली आर्टिकल 62(1)(f) का रेफरेंस भिजवा ही नहीं सकते जबकि इलेक्शन अदालत नहीं इसके लिए आर्टिकल 62(1)(f) की कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मजीद दलाइल जो है उनको जो दिए। उनका कहना था कि स्पीकर ने करार कि उनके पास इमरान खान की नाअहली के लिए ठोस मवाद जो है वो मौजूद है और इमरान खान के 2017 और 2018 के गुस्वारों का उन्होंने हवाला दिया। उनका कहना था कि आर्टिकल 62(1)(f) के लिए अदालत का डिक्लेरेशन लाजमी है। स्पीकर के पास फैसला करते हुए कोई अदालती डिक्लेरेशन मौजूद ही नहीं था। शुक्रिया आपका साकिब सईद। पंजाब हुकूमत ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, इनके दिन गिने जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत का जल्द खात्मा होगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह ताड़र कहते हैं इमरान खान और परवेज इलाही ने मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया। पंजाब हुकूमत ने चोरी और लूटमार के अलावा कोई काम नहीं किया। पीटीआई मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहती है। उधर लाहौर की सेशन अदालत ने अता ताड़र की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी है। लूटमार के अलावा, चोरी चकारी के अलावा, करप्शन के अलावा पंजाब हुकूमत का और कोई काम नहीं है और कोई तरजीह नहीं है। पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारा ख्याल था कि पंजाब की तारीख का नाकाम तरीन, नाअहल तरीन वजीर आला उस्मान बुज़दार हैं, मगर इस बाप बेटे ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो इस मुल्क में एक घड़ी चोर है जिसने अपने बेनामीदारों को दुबई में छुपा रखा है, उसे मैं कहता हूं कि जलसों में खड़े होके गला फाड़ फाड़ के तकरीरें करते हो तो वो फरा नामी खातून को कब पाकिस्तान ला रहे हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के सिंध से मेंबर निसार दुरानी की तैनाती को कलअदम करार देने की दरख्वास्त की गई है। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समान करार देते हुए खारिज कर दी। दरख्वास्त पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने दायर की थी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत आइन की बालादस्ती का एहतराम करती है। मुतल्लिका फॉरम मौजूद न होने पर आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया जाता है। अदालत का फवाद चौधरी के वकील से मुकालमा, मेंबर इलेक्शन कमीशन को ओहदे से हटाने का मुतल्लिका फॉरम कौन सा है? फवाद चौधरी के वकील ने जवाब दिया, मुतल्लिका फॉरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, लेकिन ये केस जरा मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वजीर आजम अपोजिशन की मुशावरत से मेंबर तैनात करते हैं। मुतफिका फैसला ना हो पाए तो पार्लिमानी पार्टी कमेटी फैसला करती है। क्या पार्लिमानी सियासी जमातों ने गलत फैसला किया? अगर गलती हुई तो इसे दुरुस्त करने का फॉरम भी मौजूद है। बलूचिस्तान में एक बार फिर से सियासी हलचल। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की JUI फेक को मखलूत हुकूमत में शामिल कराने की कोशिश। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप को हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी है। वफाकी वज़ीर मौलाना अब्दुल वासे से मुलाकात हुई। बलूचिस्तान असेंबली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर एडवोकेट भी मुलाकात में मौजूद थे। इस पर मज़ीद मालूमात मोहम्मद कासिम से हम जानेंगे। मोहम्मद कासिम, क्या हो रहा है बलूचिस्तान की सियासत में? देखें, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उनकी अपनी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी में बहुत सारे लोग वज़ीर आला से नाराज हैं। गुज़िश्ता दिनों जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है सेनेटर मंजूर काकड़, उन्होंने वज़ीर आला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और यहाँ तक कह दिया था कि वो दिन भर सोते हैं और लोगों से और अरकान असम्बली से मुलाकात नहीं करते। इसी तरह जो इत्यादी जमातें हैं उनमें भी थोड़ी सी नाराजगी है वज़ीर आला से। तो वज़ीर आला किसी मुश्किल और परेशानी से बचने के लिए उनकी कोशिश है कि इस इख्तिलाफ की जो सबसे बड़ी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, वो मखलूत हुकूमत का हिस्सा बने। इस हवाले से उन्होंने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के अमीर और वफाकी वजीर मौलाना अब्दुल वासे से मुलाकात की थी। शुक्रिया आपका मोहम्मद कासिम। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे कि लाहौर के शहरी आटा खरीदने के लिए ख्वार हो गए। ना यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मिल रहा है और ना ही आम बाजारों में आटा दस्तयाब है। सब्सिडी वाला तेल और घी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। मज़ीद डिटेल्स हम लेंगे हाफिज महबूब अली से।
जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो है आटा और आयल का बहरान जो है शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आटे की बात की जाए तो आटा जो है वो दुकानों पे मिल नहीं रहा, और जहाँ मिल रहा है वहाँ 110-120 रुपये मिल रहा है, जबकि आटा आयल की बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर पे सस्ता मिलने वाला जो आयल है वो अब नायाब हो चुका है। मुतअद्दिद जगहों पर जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो आयल ही नहीं मिल रहा। उनका कहना था कि हमने बहुत लोगों से हमारी बात, उनका कहना है बहुत से यूटिलिटी स्टोर पर चक्कर लगाया लेकिन सब्सिडी वाला आयल नहीं मिलता। पहले भी आते हैं तो कहते हैं वो आया था, ख़त्म हो गया। आवाम जो गुज़िश्ता 2 से 3 माह से जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है, लेकिन इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए आटे की सप्लाई को बेहतर किया जाए, उनकी कीमतें जो हैं वो कंट्रोल की जाएँ, और जो सब्सिडी वाला तेल है वो भी हमें मुयसर हो ताकि हम आसानी से जो है वो चीज़ें खरीद सकें। जी, कोयटा में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशय खरनोश नायाब हो गई हैं। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं तो दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान की अदम दस्तयाबी का भी सामना है। शहरी परेशान हैं, आटे, घी, दालों और चावल के लिए दर-बदर फिर रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है हमारे नुमाइंदे इस्मत अमान समानानी से। जी बिल्कुल, ऐसा है कि बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद हमने देखा कि अशिया खुर्दनोश की जो है किल्लत पैदा हो गई, जिसके बाद इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया, जैसे सब्जियों की किल्लत पैदा हो गई, इसी तरह मुर्गी गोश्त, और उसके बाद यहाँ पर अद्वियात की किल्लत के बाद इसी तरह आटे का बहरान भी जो है ताहाल बरकरार है, जिसके बाद इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। और साथ ही साथ ये जो सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद जो बहरान पैदा हो गया है, इसने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपने जो है लपेट में ले लिया है। कोयटा शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान जो सामान है वो जो है यहाँ पर किल्लत के बायस इनको फराम नहीं किया गया है। यहाँ पर आम मार्केट में जो आटा है 20 किलो तेला जो है ये 2300 से 2400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर में इसकी कीमत सिर्फ 800 रुपये है। 1600 रुपये के बचत जो है 20 किलो आटा तेला में है, लेकिन किल्लत के बायस यहाँ पर जो शहरी है वो आ रहे हैं, उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो यूटिलिटी इंतज़ामिया इनका कहना है कि जैसे ही रास्ते खुल गए जो तमाम जो बहरान है ये ख़त्म होकर रह जाएगा, जबकि यहाँ पर जो शहरी है वो मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामान लाया जाए और रिलीफ दिया जाए ताकि इस महंगाई की लहर में इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी।